इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के मद्दे मुकाबिल खड़े हैं कांग्रेस के राहुल गांधी। इंडिया के अगले प्राइम मिनिस्टर कौन होंगे, इसी पर बात करेंगे आज हम पाकिस्तान की आवाम से, और साथ ही साथ उनसे ये भी जानेंगे कि कौन से प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के हक में बेहतर हैं। इंडिया के जो हालिया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं, उनके मद्दे मुकाबिल खड़े हैं राहुल गांधी। क्या लगता है कि इंडिया के अगले प्राइम मिनिस्टर कौन होंगे? जी, इस वक्त जो सिचुएशन चल रही है उसके मुताबिक ये है कि गांधी को होना चाहिए अगर नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि वो पाकिस्तान के लिए भी फेवर में है और उसके साथ हमारे पाकिस्तान के रिलेशन भी अच्छे हो सकते हैं। क्योंकि मोदी के साथ जो है ना, मोदी ने जो जुल्म सितम किया है कश्मीर में और जिस तरह के पाकिस्तान के साथ उसके रिलेशन है, तो मेरा नहीं ख्याल कि जो है ना उसको दोबारा आना चाहिए। और जो है ना प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के लिए ये एक आम बात है। पहले वो गुजरात के 3 बार सीएम नहीं बने, ये रिकॉर्ड नहीं है। अब वो इंडिया के तीसरे वजीर आजम बन रहे हैं, ये रिकॉर्ड नहीं है। इंडिया चांद पे जाके बिठाया उन्होंने, ये रिकॉर्ड नहीं है। इंडिया की ट्रेड पूरी दुनिया में जो हो रही है, ये रिकॉर्ड नहीं। इंडिया के पहले प्राइम मिनिस्टर बने नेहरू साहब जो है ना, वो पहले प्राइम मिनिस्टर बने और वो दूसरी बार तीसरी बार फिर प्राइम मिनिस्टर बने। उसके बाद जो लेडी खातून जो कहा जाता था ना कि इंडिया की सबसे पावरफुल जो स्ट्रॉन्ग थी वजीर आजम, वो इंदिरा गांधी थी, जो 2 बार वजीर आजम बनी। लेकिन इस बार हिस्ट्री चेंज होने जा रही है। अब हिस्ट्री में अगर लिखा जाएगा ना स्ट्रॉन्ग और पावरफुल वजीर आजम, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब का नाम लिखा जाएगा। जो मुल्क का वजीर आजम सुपर पावरों की बातें नहीं ना मानता, तो सुपर पावर की कोशिश होती है कि नेक्स्ट टाइम ये वजीर आजम ना आए, मेरी मर्जी का वजीर आजम आए। और अब ये जो खास तौर पे मोदी साहब जो नज़र आ रहा है कि हैट्रिक कर रहे हैं, एग्जिट पोल्स तो यही बता रहे हैं। और ये जो बीजेपी लेड एनडीए अलायंस है, ये तकरीबन जिसे वो कहते हैं ना बिग स्वीप है जी। ये तकरीबन जो 5 जिसे आप कह लेना कि पोल्स जो कि प्रोजेक्ट कर रहे हैं, डिफरेंट किस्म के 5 पोल्स जो हैं, वो तकरीबन 350 सीटें इस कोलिशन के लिए। अगर उन्होंने 400 कही हैं और 300 आई हैं, 350-60 के करीब आ रही हैं, तो आई स्टिल कॉन्सिडर दिस इज अ बिग डील। मतलब the important thing is yet you have an incumbency factor, you have a 10 years rule, that's where people are voting you। मैं राहुल गांधी साहब को देख रहा था, वो मीडिया से खिताब कर रहे थे, मुझे तो बड़ी हल्की बातें उनकी लगी। उन्होंने पूछा कितनी सीटें लेंगे, उन्होंने कहा सिद्धू मूसेवाले का गाना सुना है 295। क्वेश्चन ये है कि राहुल गांधी हिमसेल्फ इज अ लीडर, हाउ कैन ही गो फॉर अ सिद्धू मूसेवाले? को वो कैसे कहेंगे कि भाई उसका रेफरेंस क्यों देंगे? सिद्धू मूसेवाला एक अच्छा सिंगर रहा है, मतलब इसमें कोई शक नहीं है, बट फॉर अ पॉलिटिशियन मतलब उसकी अपने हर लफ्ज जो है उसकी वैल्यू है। सो द पॉलिटिशियन स्टार्ट कोटिंग अदर्स, और वो भी सिंगर्स को, आई डोंट नो। अब जो इंडिया अलायंस है उसको 120 मिले, 150 मिले, 40 मिले, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। दे कांट स्टॉप नरेंद्र मोदी टू डू एनीथिंग। दैट इज द बिगेस्ट टेक अवे। हिंदुस्तान के तारीख के सबसे बड़े इलेक्शन, जिसके आप बजट अगर आप सुनेंगे ना तो आपके होश उड़ जाएंगे। $14 बिलियन का खर्च आया है जी 2024 के इलेक्शन जो कि इंडिया में हो चुके हैं, जिसके रिजल्ट का बड़ी शिद्दत से इंतजार है। लेकिन अगर हम एग्जिट पोल की बात करें तो इस वक्त प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 380 की लीड से आगे जा रहे हैं। इलेक्शन 8 फरवरी को पाकिस्तान के अंदर हुए हैं और अब जो है इलेक्शन इंडिया के अंदर हो रहे हैं। इंडिया के इलेक्शन फेयर हैं और आवाम जो है उनके रिजल्ट भी मान रही है। कोई लड़ाई नहीं हुई, कोई दंगे फसाद नहीं हुए। हमारे मुल्क में जब इलेक्शन हुए तो इतने लोगों की जाने गई और इतने एहतजाज हुए। उनके यहाँ जमहूरियत और हमारे यहाँ जमहूरियत में क्या फ़र्क है? फ़र्क ये है, एक तो कैमरे के सामने जो जमहूरियत है वो अलग जमहूरियत, एक जमहूरियत कैमरे के पीछे है। हम लोग शो एक चीज़ करवाते हैं और होता कुछ है। तो हमारे यहाँ सबसे पहला डिफरेंस तो यही है कि अगर हमारे यहाँ जो जमहूरियत कैमरे के पीछे है, अगर वो जमहूरियत और जो कैमरे के सामने, अगर कैमरे वाला जमहूरियत हो फिर तो सब कुछ ठीक है। ठीक ना ये झगड़े होंगे, ना ये इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ कोई बोलेगा, ना कुछ होंगे, ना आर्मी वाले प्लान, ये कुछ भी नहीं होगा, सब कुछ ठीक होगा। अब यहाँ पे तो वही अप्लाई हो रहा है, कैमरे के सामने एक जमहूरियत है और कैमरे के पीछे कोई और जमहूरियत है। यहाँ बस ये सिर्फ शो करवाते हैं कि कैमरे में हमारी जमहूरियत कैसी है, लेकिन अगर पीछे देखा जाए तो हमारी जमहूरियत तो बिल्कुल है ही। और इंडियन रिएक्ट 2.0 में आपका फिर से स्वागत है। अभी मैं क्या बताऊँ, अभी आप तो देख रहे थे इंट्रो भाई, बिल्कुल बे टाइम ना गवाते हुए मैं आपको वीडियो की तरफ ले चलता हूँ, ठीक है? क्योंकि यह इलेक्शन के एग्जिट पोल के विश्लेषण एनालिसिस है और हद है कि इंडिया से ज़्यादा पाकिस्तान में परेशानी है। पाकिस्तान मीडिया इतनी उछाल रही है बात को कि नेक्स्ट पीएम कौन होगा। और मैं यहाँ पे फालतू का बकवास ना करते हुए आपको वीडियो दिखाता हूँ, आप देखिए वीडियो। मैं मिलूँगा आपको वीडियो के बाद में। 10 साल हो गए मोदी साहब को इंडिया पे हुकूमत करते हुए और इस वक्त जो नतीजे आ रहे हैं उसमें कह रहे हैं कि 380 सीट उन्होंने ले ली हैं। मतलब कहीं ना कहीं गवर्नमेंट बन गई है। 380 सीट्स लेना बड़ी बात होती है।
तो वो उनके वजीर आजम 5 साल भी पूरे कर लेते, 10 साल भी, और अगले मोदी साहब समझ लो 15 साल उनको मिल गए। हमारी तारीख उठा के देख ले, कोई वजीर आजम 5 साल नहीं पूरा किया। बिल्कुल 1947 से लेकर आज तक कोई एक भी कंफर्म नहीं हुआ है। वो इसीलिए कि ना ये बातें एक करते हैं और करते कुछ भी नहीं है। वही जो मैंने आपको पहले कहा है वही चीज़ है। इस चीज़ में अगर बंदा चेंज ले आए कि जो चीज़ कैमरे के सामने है वही अगर कर ले, यहाँ पे ना एक तो आवाम हमारी इतनी गर्क है कि सिर्फ नाम जो है वो जमहूरियत का ले लेते हैं, एक भी नहीं है। कुछ बतानी चोरों के पीछे हैं, उनको वही सही लगते हैं, कुछ पिछाई आवाम एक पेज पे नहीं है, आवाम एक पेज पे नहीं है। उनका जो वे है, रास्ता है, वो काफ़ी गलत है। सब लोगों की थिंकिंग गलत है। और जो इंडिया वाले हैं उनकी जगह कहाँ ले सकते हैं? इंडिया वालों की जगह भी नहीं ले सकते। हाँ। जगह तो क्या, वो हमारे हम उसके बराबर भी नहीं है, कुछ भी नथिंग। मतलब वो अगर आज वो इतना हमसे आगे हैं, वो मोदी जी की एक इंटरव्यू आपने देखी भी सुनी भी होगी, वो मोदी जी खुद कहता है कि पाकिस्तान को छोड़ दिया, कुछ भी नहीं है हमारे सामने। ये अब अभी खुद को ना एक स्टेज पे लाने के लिए बार बार हमें वो पॉइंट टू द पॉइंट करते हैं, हमारा नाम ले लेते हैं कि इंडिया ये है, इंडिया वो है। वो हमें बिल्कुल समझते ही नहीं। हम उनके वो ना वो एक उन्होंने कहा था कि सुबह का नाश्ता हम लाहौर में करेंगे, तो उनके लिए पाकिस्तान आज भी कुछ नहीं है। सिर्फ हम लोग जो शो करवाते हैं कि हम बहुत बड़ी चीज़ है। भाई अगर ये पाकिस्तान की बात करेंगे, वो बन गए, लेट्स सपोज वो तीसरी दफा प्राइम मिनिस्टर बन गए, पाकिस्तान को इंडिया में नरेंद्र मोदी के तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर बनने से क्या फायदा या क्या नुकसान हो सकता है? रिलेशन बेहतर होंगे या नहीं, ये तो मैं आगे जाके बात करूंगा। फायदा नुकसान क्या हो सकता है? देखिए, फायदा पाकिस्तान को बहुत ज्यादा है इस चीज को लेकर। देखिए, इसके ऊपर मैं फिर दोबारा आपको एक हिस्ट्री बताना चाहूंगा, और हिस्ट्री से आइडिया होता है कि पिछले वक्त में क्या गुजरा और क्या चीजें हमने खो दी, किस वजह से खो दी, वो मैं आपको बताना चाहूंगा। ये अब देखिए, इस चीज में एक इंडिया के बहुत ही समझदार इंटेलिजेंट वजीर आजम थे उस टाइम के, वाजपेयी साहब। हाँ, बिल्कुल। तो वाजपेयी साहब जो है ना, जब उन्हें नजर आया कि ये दो मुल्क तबाही की तरफ जा रहे हैं और इनकी वजह से खिता सारा तबाही की तरफ जाएगा, तो वो समझदार थे। वो पाकिस्तान आए, पाकिस्तान के साथ रिलेशनशिप उन्होंने अच्छी करने की कोशिश की, पाकिस्तान के साथ दोस्ती बढ़ाने की कोशिश की। इवन के आपको याद होगा कि मीनारे पाकिस्तान पे तरीकी स्पीच जो है ना, वो इन्होंने की थी, वाजपेयी साहब ने तरीकी स्पीच की थी। उस स्पीच में भी अमन और पीस की बात की थी। इवन के एक लाहौर मायदा हुआ था, वो मायदा भी आपको याद होगा, एग्रीमेंट के नाम से वो एग्रीमेंट हुआ था। अच्छा, लाहौर मायदा जो हुआ था ना, उस मायदे में ये लिखा गया था कि दोनों कंट्रीज आपस में जंग नहीं करेंगी या बम का इस्तेमाल नहीं करेंगी। अभी देखिए, जब वो वाजपेयी साहब पाकिस्तान आए, आके उन्होंने, उसके बाद वो दोस्ती बसें भी चली, दोस्ती ट्रेनें भी चली, सारे मामला हुए। मैं पूछना ये चाहता हूँ, अभी रिसेंटली नवाज शरीफ साहब ने दोबारा से हमारी यादें ताज़ा की, दोबारा से वो बातें छेड़ दी नवाज शरीफ साहब ने। नवाज शरीफ साहब अपनी स्पीच में बताते हैं कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जब पाकिस्तान आए, इधर मुआहदे हुए, लाहौर मुआहदा भी हुआ, पीस एग्रीमेंट हुआ, तो वो जब इंडिया पहुंचते हैं तो पीछे से मुआहदा टूट जाता है, कारगिल की वॉर शुरू हो जाती है। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने इस चीज को मानना है, इस चीज को कहा है कि हमने मायदा तोड़ा है, हमसे गलती हुई है ये वाली, उन्होंने इस चीज को माना है। अब देखिए, एक वज़ीर आज़म आते हैं आपके मुल्क में दोस्ती और अमन और पीस करने के लिए, और आप मायदा, इसी तरह ही आप ले लीजिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब को। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब नवाज शरीफ साहब के घर गए, इनके घर में कोई शादी का फंक्शन था, बगैर वीजे के आए, बगैर पासपोर्ट। मतलब है कि पाकिस्तान के हक में तो मैं नहीं कहूँगा कि भाई कोई बेहतर है या कोई अच्छा है या है। हमारी पॉलिसी पे भी डिपेंड करता है कि हमारी पॉलिसी कैसी है। हर मुल्क का एक थिंक टैंक होता है, फैसले वहाँ से भी कुछ मतलब है कि उनके ऊपर असरअंदाज होते हैं, ठीक है। तो पाकिस्तान के हक में मैं ये नहीं कह कि भाई राहुल गांधी होगा या मोदी होगा। मोदी की पॉलिसीज़ तो ऑलरेडी हमने देखी है कि वो पाकिस्तान क्या में क्या है, वो बहुत नेगेटिव है पाकिस्तान के हवाले से। पिछले दिनों का एक वीडियो में देख रहा था कि कह रहा है कि भाई पाकिस्तान वो मुल्क था जो जिसके हाथ में मतलब बम था, आज उसके हाथ में हमने कटोरा दे दिया। तो उनके खुद अपने मुल्क के हालात तो मईशत के बहुत बुरे हैं, ऐसी भी कोई बात नहीं है, लेकिन एक चीज़ है कि वहाँ पे जमहूरियत है, तो इसलिए लोग उनको पसंद करते हैं। और जहाँ पे राहुल गांधी की बात है, तो ये यंग लड़का है, थोड़ा सा मतलब है कि है, लोग उसको देखते, चलो उसको भी देखते, चांस देते हैं, तो उसके भी मतलब है कि काफ़ी चांसेस है इस मरतबा के वो। आपको क्या लगता है? और आज 4 तारीख, आज हो सकते है जब तक हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं मॉर्निंग का टाइम में, और शाम तक ये अनाउंसमेंट हो जाएगा इस गवर्नमेंट सरकार कौन बना रही है, बीजेपी, उसके सहयोगी दल एनडीए या इंडिया गठबंधन। और जहाँ तक रुझान एग्जिट पोल का, तो उससे तो ये लग रहा है कि इंडिया आ रहा है बीजेपी के साथ, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या होता है। लेकिन आपको कैसा लगा कि पाकिस्तान मीडिया पे जो चर्चा चल रही है, जो वहाँ के आम पब्लिक सोच रही है, किसको आना चाहिए, किसको नहीं आना चाहिए, अलग अलग लोग की अलग अलग सोच, सब अलग अलग तरह से बता रहे हैं, कौन पाकिस्तान के लिए अच्छा है, कौन अच्छा करेगा, कौन रिलेशनशिप को बेहतर करेगा, इस बारे में भी लोगों ने चर्चा की है। आपको क्या लगता है, क्या सही है हम और क्या गलत लगा इसमें? आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताइए, ठीक है। और मैं सुशांत लेता हूँ आपसे विदा है, मिलूँगा आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी एक नए मुद्दे के साथ। और आइए स्वागत करते हैं हमारे नए सरकार की। जय हिंद।